रिजर्वेशन मूवमेंट ने जो पैदल मार्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की आवाम को जगाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला देने के लिए किया है कि हम लोग भी पैदल चल सकते हैं, हम लोग भी धरना दे सकते हैं, हम लोग भी सड़कों पे आ सकते हैं। लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर में कोई खलल डालें। इसलिए मोदबाना गुजारिश है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से और मौजूदा सरकार से कि जिस तरीके से आपने पुंछ और राजौरी और पाडर को पहाड़ी रिजर्वेशन देने का काम किया है, उसी तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी भी हर एक फैसिलिटी से महरूम है। चाहे बिजली देख लो, पानी देख लो, स्कूल एजुकेशन देख लो, हेल्थ सेक्टर, कुछ भी तराजू लगा लो, डिस्ट्रिक्ट रियासी सरे फहरिस्त आएगा। जनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट ये डिमांड करती है कि एक सर्वे किया जाए, उस सर्वे के मुताबिक ये देखा जाए कि कौन से लोग, कौन से इलाके डिजर्विंग है पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए। जबकि आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारा एरिया आरबीए कैटेगरी में फॉल करता था, लेकिन आरबीए कोटा 20% से 10% किया गया है। हमारी आवाम 10% कोटे में गुजारा नहीं कर सकती है और सुनने में यह भी आ रहा है कि 10% कोटा भी कम किया जा रहा है। हम आज तमाम मीडिया लोगों के सामने ये दरख्वास्त करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी ये आवाज पहुंचाएं और हमारे लोगों को ये इतला दे के हमारे हुकूक छीन के पुंछ और राजौरी के लोगों को दिए जा रहे हैं। ना ही हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ है, ना ही हम पुंछ और राजौरी की जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसके खिलाफ है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं उसी तरीके से हमारा एरिया भी एक बैकवर्ड है, हमारा एरिया उनसे ज्यादा पसमानदा है और हमें भी रिजर्वेशन देकर यहाँ के इलाके को, यहाँ की आवाम को एक सहारे का काम करें। हमने जगह जगह रिप्रेजेंटेशन मूव की है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जिससे हमें बात करने के लिए बुलाया जाए। हम आज चसाना की सरजमीन पे ओपन इनविटेशन देते हैं तमाम पॉलिटिकल लीडरान को, आप आए हमारे साथ चले, हमें लीड करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। जीडी शर्मा कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि इन एरियाज का विजिट किया जाए, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का, हमारे आने वाली नस्लों का सौदा ना किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लिटरेसी रेट चेक करोगे, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से रियासी और रामबन बॉटम पे आता है, उसके बाद किश्तवाड़ का नंबर है, उसके बाद डोडा का नंबर है, जबकि पुंछ और राजौरी चौथे और पांचवें नंबर पे आता है। कौन सा तराजू, कौन सा क्राइटेरिया फिक्स किया गया है? पुंछ और राजौरी इनको हमसे ज्यादा बैकवर्ड लगते हैं। पहाड़ी एथनिक को अगर एक्सप्लेन करें, राजौरी का कल्चर और हमारा कल्चर किस तरीके से डिफरेंट है। हमारे लोग भी भेड़ बकरियां पालते हैं, हमारे लोग भी जानवरों का सहारा लेते हैं, हमारे लोग भी जिम्मेदारी का काम करते हैं और अपनी दिन गुजारने का काम इसी रोजी रोटी से करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा एरिया इतना बैकवर्ड है, हमारे लोग यहाँ से बुद्धल धराल वाली साइड, राजौरी वाली साइड नौकर रहते हैं, दिहाड़ी का काम करने जाते हैं। वहां का यहाँ कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको रोजी रोटी कमाने के लिए। इससे भी मालूम होता है कि हमारा एरिया बैकवर्ड है हर तरीके से। यहाँ पे कोई गैजेटेड ऑफिसर नहीं मिलेगा। अगर गिन चुन के कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 20 गैजेटेड ऑफिसर निकलेंगे, उनमें से 19 जो है आरबीए कैटेगरी में सिलेक्ट हुए होंगे। और अगर ये आरबीए कैटेगरी कम की गई, इसका मतलब हमारे जो 19 बंदे गैजेटेड ऑफिसर 1975 से या 1947 से बनते आए हैं, वो भी नहीं बन पाएंगे। लिहाजा यहाँ की आवाम से दरख्वास्त है कि अपने हुकूक को जाने और आगे आए, हमारे साथ जुड़े। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं कि पहाड़ी रिजर्वेशन का कौन सा तराजू लगाया गया है जिससे हमें महरूम रखा जा रहा है। सर देखा जाए तो पुंछ राजौरी के लीडर लोग जो है वो उनकी आवाज उठाई, हमारे ना गनी मलिक जी बोले, ना आजाद खान बोले, ना सरब सिंह जी बोले, ना कोई नेता बोला है। तो ऐसे में कैसे जनता के साथ कोई नेता नहीं दिख रहा है? इस पे आप मैंने जब भी मीडिया को बाइट दी है, जब भी कहीं मीटिंग की है, चाहे वो रियासी है चाहे जम्मू है, गनी मलिक की बात क्या करूं, मैं तो बीजेपी को चाहता हूं कि बीजेपी हमें लीड करे। हम पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अगर वफादारी पुंछ राजौरी के लोग निभा सकते हैं, यहाँ के लोग भी वफादार हैं। आप जब हमारा काम करोगे, आप जब गरीबों की बात करोगे, ऑटोमेटिकली आवाम आपके पीछे चलेगी। लेकिन अगर आपको यह लगता है, यहाँ के लीडरों को यह लगता है कि अगर हम पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के साथ चले या पहाड़ी रिजर्वेशन की बात की तो गुज्जर बकरवाल वोट बैंक से हाथ से चला जाएगा, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यकीन माने आपके हाथ से गुज्जर बकरवाल वोट भी चला गया
और हिंदू और कश्मीरी का वोट भी चला जाएगा, क्योंकि हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ना ही कोई आवाज उठा रहे हैं। आपको किस चीज का दुख है? यहाँ के लीडरों को दावत देता हूं कि आप लोगों ने अपने घर भरे, अपने खानदान सुधारे, अपनी पंचायतें सुधारी, मोहर हेडक्वार्टर को तबाह व बर्बाद कर दिया। कुछ लीडरों ने इधर खींच के, कुछ लीडरों ने उधर खींच के। हमारी आवाम आज भी जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर पूरा पूरा दिन गुजारती है 2000 निकालने के लिए। अफसोस आ रहा है यहाँ के लीडरों पे कि किस तरीके के लीडर हैं। किस कौम की बात कर रहे हो आप? हम आप लोगों को बड़े उम्मीद से चुनते हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए हो। हम ये दरख्वास्त करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बात करेंगे, लेकिन हमारी बात करने के बजाय आप अगर अपने घरों को सुधारोगे, आप लोगों को भूल गया होगा हम चंदा देके आपको इलेक्शन लड़ाते हैं, और आज आप लोग हम पे रूल करोगे इस तरीके से, आने वाली टाइम में आने वाली नस्लें तुम्हें कोसेंगी। जिस दिन यहाँ की आवाम को पता चला यहाँ के लीडरों ने किस किस तरीके से हमें बर्बाद किया है, आने वाली नस्लें आपको घर दरवाजे पे चढ़ने नहीं देंगी। आपने किसी को यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे को न्योता दिया था रियासी में आने के लिए, ये यहाँ पे आने के लिए, तो क्या उनकी तरफ से? तमाम मीडिया का जितने भी मौजूद है सबको ये पता है कि अयाज ने एक ओपन इनविटेशन दिया हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, वक्तन फक्तन तमाम लीडरों को कॉल किए, चाहे बीजेपी के हो चाहे और किसी पार्टी के हो। अब कोई निकलेगा नहीं घर से, घर जाके हम उठा के तो नहीं लाएंगे, लेकिन आपकी माध्यम से आज इतना बता देना चाहता हूं कि अगर इन लीडरों का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, आने वाले टाइम में तमाम आवाम मिलकर इन्हीं के घरों का घेराव करेंगे और इनके मुंह से हाँ या ना करवाएंगे। आप इस तंजीम के साथ हो, आप पहाड़ी रिजर्वेशन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो, तुम लोगों ने क्या किया है इस रिजर्वेशन को लेकर? थैंक यू सर, शुक्रिया।